जी जैसे मेरा सवाल ये है कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें 2 बातें आई हैं। एक ये कि टाइम जो है वो अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया और इसलिए टाइम से मतलब उससे पहले टाइम नहीं था, ये इस तरीके एक बात आई थी। और दूसरी बात ये आई थी कि गॉड जो है एक मेटाफिजिकल एंटिटी है या नॉन फिजिकल सुपरनैचुरल। तो इस पे थोड़ा-सा मैं वजाहत चाहता हूँ कि क्या रियलिटी है? देखिए, जब हम अल्लाह ताला के बारे में ये कहते हैं ना कि अल्लाह का वजूद हमेशा से है, तो अल्लाह की ज़ात जैसे हमेशा से है, वैसे ही अल्लाह ताला की सिफ़ात भी हमेशा से है। यानी अल्लाह की ज़ात भी अज़ली है और अल्लाह ताला के सिफ़ात भी अज़ली है। ये कहना चाह रहा था जी, ना कि जैसे अल्लाह ताला अज़ली है, वैसे अल्लाह ताला के सिफ़ात भी अज़ली हैं, यानी हमेशा से हैं। तो ये कहना ना कि अल्लाह ताला कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा था? अल्लाह ताला कायनात बनाने से पहले भी था। अल्लाह ताला खल्लाक है, अल्लाह ताला फ़आलुल लिमा युरीद है कि कायनात उसकी पहली तख्लीक है। वो हमेशा से तख्लीक करता आ रहा है। कायनात बनाने से पहले जैसे हदीस में आता है कि उस कलम पैदा किया और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा से खालिक है, हमेशा से तख्लीक कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि कायनात से पहले अल्लाह ताला ने क्या तख्लीक किया है दिखाओ, तो भाई क्योंकि हमारा मुशाहदा कायनात से बाहर, तो हम कायनात से बाहर जो अल्लाह ताला की तख्लीकात है वो देख नहीं सकते। पर क्योंकि अल्लाह ताला खल्लाक है और वो हमेशा से तख्लीक कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके अलावा इस कायनात के अलावा भी अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह की फौज कितनी बड़ी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो इसका सादा सीधा सा जवाब यही है कि अल्लाह ताला कायनात बनाने से कर रहा था। ठीक है, चलिए मैं सवाल के जवाब में कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, सवाल के बारे में यहाँ पे आज जो है ना, खास तौर से जो मॉडर्न फिजिक्स है, जनरल रिलेटिविटी और जो स्पेस टाइम का कंसेप्ट जो आया, तो यहाँ पे ये लोग ये मानते हैं कि टाइम की शुरुआत यूनिवर्स से है। उनका ये मानना है कि टाइम की शुरुआत इस यूनिवर्स से है। अब हमारा इस्लामिकली क्या मानना है? हम ये मानते हैं कि ये यूनिवर्स एक क्रिएशन है, अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और इससे पहले अल्लाह ताला क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, और हमें इल्म में से बहुत कम दिया गया है। हमें वही चीजें दी गई है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए जरूरी है, और कोई चीज नहीं दी है उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं था, कोई यूनिवर्स नहीं था। हो सकता है था कोई और यूनिवर्स था, हो सकता है कोई और कायनात थी। तो यहां पर इससे पहले क्या था, इसके बारे में हम यानी इसके बारे में स्पेसिफिकली जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते कि कुछ नहीं था। और मेरी एक वीडियो इस मौजू पर आई है, वो देख सकते हैं। लेकिन आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं वो ये कि टाइम की शुरुआत, तो टाइम की शुरुआत के बारे में आप वो हदीस देख रहे हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि आसमान और जमीन के बनने के 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकदीर मुकर्रर की। तो तकदीर जो मुकर्रर की 50,000 साल पहले, तो 50,000 का बैकवर्ड टाइम तो काउंट हो रहा है वहां पर। उसके पहले और कितना क्या क्या वो हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था क्या नहीं था। हमारे लिए जो चीज रेलेवेंट थी अल्लाह ताला ने वो चीज जिक्र कर दी हमारे लिए। और ये कहना कि आप जैसा सवाल पूछ रहे थे कि टाइम की शुरुआत कहां से है, तो मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, स्पेस टाइम का फैब्रिक जो है वो कहते हैं टाइम की शुरुआत इस यूनिवर्स से है। लेकिन हम उस चीज से नेसेसरी नहीं कि अग्री करें, हम उस चीज से अग्री करें नहीं, हम ये नहीं अग्री करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट के अंदर कहना कि टाइम की शुरुआत यहीं पर है, जबकि हमारे पास एक हदीस है ना वाज़े कि उससे पहले 50,000 साल पहले से जो अल्लाह ताला ने तकदीर मुकर्रर की, उससे पहले और क्या है अल्लाह वालम, अल्लाह बेहतर जानता है। आपका सवाल क्या है इस चीज को जानने के बाद? कोई क्या सवाल है बाकी? नहीं जज भाई सवाल नहीं है, यही क्लियरिटी चाहिए थी कि जैसा कि उसमें स्पीकर ने मेंशन किया था कि इससे पहले टाइम नहीं था, तो ये सवाल पैदा होता है लोगों की टाइम उसके पहले नहीं था। वो तो एक शायद तरीके साइंस की से बात बोल रहे होंगे जो साइंस आज मान रहा है, लेकिन हमारा इस बारे में ये मानना है हमारा इस्लामिक एतबार से। मैंने इसका जवाब दिया है, एक वीडियो है, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। आई प्लस टीवी रिप्लाईज पर है, अभी कल ही अपलोड हुई है। हाँ जी, कल इमाम या परसों। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने एक वक्त के बारे में एक बात कही है ना, उन्होंने कहा है वक्त असल में हवादिस के सिलसिलों का नाम है, मतलब वाकयात जो जो लिखा हुए हैं। इमाम इब्ने तैमिया वक्त को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो हादसात का सिलसिला है यही असल में वक्त है।
تو یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا، دوسرا کام کیا، دوسرے کام کے بعد تیسرا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ مسلسل، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا نہیں آیا جب اللہ حاکم تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فعال ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بہت زیادہ. فعال فعل سے مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، سن رہا ہے، کلام کر رہا ہے. جو اس کی صفات فعلیہ بھی ہمیشہ سے ہیں، اور صفات ذاتیہ ہے وہ بھی ہمیشہ سے. تو ایک وقت کا وہ فہم ہے جو ہم فزکس کے سائنس میں دیکھتے ہیں، اور ایک وقت کا وہ فہم ہے جو شریعت ہم کو دیتی ہے، یعنی جس میں حدیث کے تسلسل کو اور حادثات کے سلسلہ وار ہونے کو وقت سمجھا گیا ہے. تو وہ وقت، تو اس حساب سے ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہے. شیخ سرفراز بہت معذرت، آپ کے اچھے سے کمنٹس تک نہیں پہنچ پائے، لیکن جو شیخ سرفراز جو چیز ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہے وہ ازلی اس کے اندر پیدا ہوئی. تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں شمیم بھائی، بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، کہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. یعنی بعض لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کی بعض صفات بعد میں آئی اور ہمیشہ سے نہیں تھی، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بتائی کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بعد میں فلاں صفت پیدا ہوئی یا بعد میں اللہ تعالیٰ کے اندر فلاں صفت آئی. تو یہ کہنا کہ وہ ازلی نہیں ہے اور حادثہ ہے، تو وہ صفات حادثہ ہے، یہ بات کیا ہے، صحیح نہیں ہے. یعنی کہ نیولی آئی ہے، نئی آئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.